अपने घर में काम नहीं कर रही है, वो दूसरों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा कर रही है। सो इट वॉज अ बिग टर्निंग पॉइंट फॉर, है ना। ये जो चैप्टर है द नेकलेस, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं अभी जो तुम लोग के जो पहले जो चैप्टर्स ऐड करा रहा हूँ वो टॉप चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैसे तो कराने को तो ये था कि पहले चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 सीरियल से कराओ। तो सबसे पहले मैं अभी वो चैप्टर्स करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इस चैप्टर के अंदर जो जो मेन कैरेक्टर्स हैं पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे अहम कैरेक्टर है वो है लॉयजल, और एक है उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयजल, और एक है उसका फ्रेंड्स। कुछ उसके बैकग्राउंड्स भी है, पहले हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले लॉयजल के बारे में जान लेते हैं कि वो किस तरीके की लड़की है। ये जो है वो बहुत ज्यादा चालू टाइप है। चालू मीन्स शी इज वेरी एक्टिव एंड शी इज ऑन अ रॉन्ग वे, मीन्स वो गलत रास्ते पे चल निकली है। शादी से पहले जब उसकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो जाने के बाद में जब उसकी सेकेंडरी एजुकेशन चल रही थी, मीन्स जब वो 9, 10, 11, 12 यानी पढ़ाई खत्म होने से पहले ही उसकी पेरेंट्स ने ना चाहते हुए उसकी शादी करा दी। वो लड़की एक रॉन्ग ट्रैक पे थी। रॉन्ग ट्रैक का मतलब तुम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, यू नो द मीनिंग ऑफ रॉन्ग ट्रैक। यानी वो पढ़ाई कम और इधर उधर की बातों में, हवाबाजी में और घूमने फिरने में ज्यादा विश्वास करने वाली एक लड़की थी। मीन्स शी हैज अ बैड कैरेक्टर। पेरेंट्स ने उससे परेशान होकर के उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करा दी। घर वाले नहीं चाहते कि हमारी बेइज्जती हो सोसाइटी में, तो वो उसको यहाँ से रफा दफा करना चाहते हैं, यानी उसको 9-11 कराना चाहते हैं। तो वो जो लड़की थी वो एक बैड कैरेक्टर की, एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी। सोच उसकी थोड़ी सी एडवांस ही थी, थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा एडवांस थी। वो इंडियन कल्चर से बिलोंग नहीं करने वाली थी। तो वो जो भी मतलब वो एक वेस्टर्न कल्चर को मानने वाली थी, मतलब बहुत ज्यादा ओपन घूमना फिरना और पूरे एंजॉयमेंट लेना लाइफ का, ऐसी ही वो लड़की थी। लेकिन उसकी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली थी। उसका जो हस्बैंड है, जो जिससे उसकी शादी हुई है, अभी उसकी एज नहीं है शादी होने की, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको परेशान होकर के उसकी शादी करा दी। तो उसका जो हस्बैंड है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। तो ही हैज अ वेरी गुड कैरेक्टर। वो इंसान अपनी मेहनत पे विश्वास करता है, हवाबाजी से अलग रहता है, और मतलब एक दूसरे की बुराई करना या हवाबाजी में रियलिटी में जीने वाला वो ऐसा इंसान है मिस्टर लॉयजल। तो ये कहानी है इन दोनों की और इनके पेरेंट्स की। नाउ वी आर गोना स्टार्ट अ चैप्टर। ये जो चैप्टर है 10th क्लास का। लॉयजल की जब प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट कराई गई तो उसका जो फ्रेंड सर्कल था, छोटे से बच्चों का फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो ठीक ठाक नहीं था। मतलब पढ़ाई तो पढ़ाई समझ में आती है, लेकिन वो पढ़ाई ना करके इस एज में वो लड़की एक रॉन्ग ट्रैक पे जा निकली थी, यानी दोस्तीबाजी में जा रही थी। तो एक हाई फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसकी जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि वो एक लॉन्ग ट्रैक पे जाए। आज उसके पेरेंट्स ने उसको एक बार समझाया, बहुत ज़्यादा मार पिटाई भी हुई उसके साथ में, बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वो आज मानने वाली नहीं है। तो पेरेंट्स ने उसकी ना चाहते हुए भी उसकी एजुकेशन को स्टॉप कराया और उसकी कम एज में ही उसकी शादी करा दी। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसके पेरेंट्स ने क्या करा था कि कोई भी मिल जाए इसको यहाँ से रफा दफा करो, क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट मीन्स इट प्लेज अ वेरी गुड रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। सो उन्होंने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से करा दी जो एक नॉर्मल कमाने वाला था। अगर वो लड़की ठीक होती तो वो जो लड़की है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छी फैमिली वाला एक लड़का देखते, हमारे स्टैंडर्ड का लड़का देखते। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, बस उसको यहाँ से रफा दफा करो और उसको यहाँ से बाय बोलो। तो पेरेंट्स ने उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी थी। वो जो लड़की थी वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स ने उसको जल्द से जल्द गुस्से में उनको वहां से निकालने के लिए उसको एक ऐसे इंसान से शादी करा दी गई जो मिडिल क्लास फैमिली से थी, जो लो फैमिली से थी, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जिस इंसान ने बचपन से अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई सोसाइटी का मेंटेन कर रखा है, वो आज अमीर घर में ना रह करके गरीब फैमिली में जिसको रहना पड़ रहा है, तो वो वहां पे कैसे मैनेज कर सकती है? इट्स वेरी हार्ड टू डू। हम लोग छोटे से ऊपर के लिए तो मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे के लिए शायद ही कोई कम ऐसे इंसान होंगे जो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उस लड़की ने कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की।
ये जो लड़की थी इसकी सोच कुछ एडवांस ही थी। ये हमेशा अपने हस्बैंड से कुछ रोज रोज नए नए खाने पीने की, नए नए ड्रेसेस की, नए नए पब जाने की, बाहर घूमने फिरने की बहुत ज्यादा डिमांड करती थी। लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो एक रियलिटी में जीने वाला इंसान था। उसने कभी कोई शो ऑफ नहीं किया और वो अपनी सैलरी बेस्ड ही एक बंदा था। और कभी वो, यानी जो लॉयजल थी, मिसेस लॉयजल का जो कैरेक्टर है वो मिस्टर लॉयजल के कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट है। लॉयजल जो है उसकी जो वाइफ है वो बहुत हैवी सोसाइटी से बिलोंग करती है और वो बहुत ज्यादा हैवी, मतलब ज्यादा अच्छा, मतलब एडवांस सोचने वाली है। एडवांस का मतलब है कि पब जाना, दारू पीना, ऐसी उसकी हैबिट्स है। किसकी? मिसेस लॉयजल की। लेकिन अपने हस्बैंड की सैलरी में ये अपने सारे शौक आराम नहीं कर सकती, बिकॉज ही वॉज अर्निंग एवरेज सैलरी। वो सिर्फ उतना ही कमाता था कि थोड़ी बहुत सेविंग कर लो और थोड़ा बहुत अपने घर बार को दे दो। इट वॉज इनफ फॉर हिम, बट इट वॉज नॉट इनफ फॉर मिसेस लॉयजल। ये लॉयजल यानी जो उसकी वाइफ थी उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं था। तो ये जो थी मिसेस लॉयजल हमेशा अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि वो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता, वो मुझे पैसे नहीं देता, शॉपिंग नहीं कराता। क्योंकि और उसकी ऐसी सोच भी सही थी, क्योंकि वो शुरू से एक बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके जो डेली रूटीन था वो कुछ इस तरीके से था। पेरेंट्स ने परेशान होकर के उसकी शादी एक ऐसी जगह फिक्स की। जब लॉयजल की लाइफ बहुत ज्यादा, मतलब वो मैरिड लाइफ में जा चुकी है लॉयजल, तो लॉयजल ने क्या करा है कि रोज वो अपने हस्बैंड से डिमांड करती है, कभी फोन पर कभी पर्सनली बोलती है कि कल मुझे ये सामान लेकर आना, खाने पीने का बड़ा मन कर रहा है, कपड़े दिलवा दो, ज्वेलरी दिलवा दो। यानी उसकी जो डिमांड्स थी वो चौथे आसमान को टच कर रही थी। लेकिन वो कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं अपनी वाइफ को ये सब लेकर के जाऊँ। हाँ, कभी कभार की तो समझ में आती है, लेकिन रोज रोज मैं उसकी जो डिजायर्स हैं वो पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना पैसा कमाता ही नहीं हूँ। मैं जितना कमाऊंगा मैं उसी के हिसाब से ही खर्च कर पाऊंगा। लेकिन वो इतना नहीं कमाता था कि उसकी सारी इच्छाओं को वो पूरा कर सके। तो इस दौरान हस्बैंड और वाइफ में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। मीन्स हमेशा लड़ाई झगड़े अनबन बनी रहती थी। आज इसका जो हस्बैंड है वो अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सिंसियर था। जिस ऑफिस में उसका जो हस्बैंड है वो काम करता है, उस ऑफिस में उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और आज ये अपनी कंपनी में एक ऐसा अकेला बंदा है जिसने कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवाया है अपने हार्ड वर्किंग के नाम। तो जो कंपनी के बॉस हैं उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, इनको बुलाया है। वो पार्टी हुई किसकी वजह से? उनको बहुत बड़ा टेंडर मिला है, उसकी वजह से उसकी कंपनी को सक्सेसफुल मिल रही है। किसकी वजह से? मिस्टर लॉयजल, यानी जो उसका पति है, वो तो एक अच्छी मेहनत करने वाला इंसान है। तो उसने उसकी कामयाबी को ध्यान में रखते हुए और अपनी कंपनी का प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए उसने क्या करा, एक पार्टी अरेंज कराई छोटी। उस पार्टी में उसको आकर के बोला, एक इनविटेशन कार्ड दिया कि तुम्हारी वजह से हमें हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये लो इनविटेशन कार्ड और शाम को आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ जाना। तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ। पूरी कंपनी में, पूरे फ्लोर पे जितने भी बंदे काम कर रहे थे सबसे ज्यादा प्रॉफिट करवाया था इसने। तो इसको पर्सनली जाकर के बॉस ने इनविटेशन कार्ड दिया था कि आप आओ और पार्टी में एंजॉय करेंगे। और भी मेरे कुछ मतलब कॉम्पिटिटर्स हैं या और कुछ भी मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो आ रहे हैं, तो हम सब वहाँ पर मिलेंगे, बातें करेंगे और भी थोड़ी बहुत प्लानिंग करेंगे। ये सब हुआ। ये जो हस्बैंड है ये आज बहुत ज्यादा खुश हुआ कि पूरे फ्लोर पे सबसे ज्यादा जो तारीफ हुई है वो मेरी हुई है। अब इसने उनकी तारीफ को लेकर के एक्सेप्ट किया, बहुत ज्यादा क्लैपिंग भी कराई, हैप्पी मोमेंट था उनका। इट वाज अ जजमेंट डे फॉर हिम। इनविटेशन कार्ड को एक्सेप्ट किया और अपने घर वापस आ गए। कौन? मिस्टर लॉयजल। सो उन्होंने इनविटेशन कार्ड लिया और अपने घर पे आ गए। तो अपने घर पे जब ये आते हैं तो इन्होंने अपना हाथ जो है ना वो पीछे रखा हुआ है, ऐसे अपनी वाइफ को सरप्राइज देंगे। तो अब जब ये गेट पर आ गए हैं मिस्टर लॉयजल और इन्होंने अपनी वाइफ को जब सरप्राइज दिया, यानी गेट डोरबेल नॉक किया, डोरबेल को इन्होंने रिंग किया। तो जब मिसेस लॉयजल ने जब गेट ओपन किया तो इन्होंने बोला कि भाई अंदर से आवाज आती है, कौन है? तो बाहर से बोलता हूँ कि उनका जो हस्बैंड है उसने रिप्लाई दिया कि दैट्स इट्स मी, कि मैं हूँ। तो जब गेट खोला गया तो उसका हाथ जो था, उसके हस्बैंड का जो हाथ था वो पीछे था। तो हाथ जब पीछे है और उसकी वाइफ सामने खड़ी है तो उसने सोचा कि मैं इतनी सारी डिमांड्स करती रहती हूँ अपने हस्बैंड से, शायद आज कुछ ना कुछ स्पेशल आ गया है। तो वो क्या सोच रही है, या तो रसगुल्ले या चॉकलेट है या कोई ड्रेस है या कोई ज्वेलरी है, मतलब वो कुछ भी इस तरीके की सोच रही थी, लेकिन हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत ज्यादा परेशान
हो रही थी, एक्साइटेड भी हो रही थी कि क्या हो सकता है हाथ में। वो हाथ आगे करने के लिए रेडी नहीं था, तो उसने बोला कि भाई हाथ वाथ तो दिखा दूँ, पहले पानी वानी पिलाओ। ओ भाई, जो इंसान आज तक पानी नहीं पिलाता था, आज वो बड़ी तेज भाग कर जाती है अंदर किचन में, वो पानी लेकर आती है। पानी पी लो कहा। पानी उसने इसलिए नहीं दिया कि मेरे हस्बैंड को प्यास लग रही है, पानी उसने इसलिए दिया ताकि उसके पास में कोई स्पेशल गिफ्ट है। उसने फटाक से पानी लेकर आती है और उसको पानी ऑफर कर दिया। उसने पानी पिया और एक हाथ से पानी पी लिया, एक हाथ अभी भी पीछे है। अब वो बोलता है अपनी वाइफ से कि अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे हाथ में क्या हो सकता है। तो उसने भाई सारी चीजों को काउंट करा दिया जो वो सोच रही थी। क्या क्या सोच रही थी? डायमंड, क्या सोच रही थी? रिंग, कपड़े, ड्रेस, मिठाई, चॉकलेट्स, मतलब कुछ भी। उसने ये सारी चीजों की जो लिस्ट थी वो सारी बता दी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना था। तो वो बहुत ज्यादा वो बोलता है कि भाई एक काम करो, तुम आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये जो चीजें हैं वो तो बहुत ज्यादा, ये उस सरप्राइज के सामने ये जो चीजें तुमने बोली हैं वो बहुत ज्यादा छोटी हैं। तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई, अरे वाह, तो कुछ तगड़ा ही माल आने वाला। तो उसने जैसे उसकी आंखें बंद कराई और उसने उसके हाथ में इनविटेशन कार्ड रख दिया। तो जो अभी तक सरस्वती माँ बनी हुई थी, अब वो काली का रूप में, जिसने ज्वेलरी, कपड़े, इस तरीके की कुछ ना कुछ सोची थी, उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, इनविटेशन कार्ड। ओ भाई, उसकी तो दिमाग की दही हो गई। किसकी? वाइफ की। हस्बैंड के लिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, वाइफ के लिए ये मूवमेंट था कवाड़ा। अब वाइफ ने इसका जो इनविटेशन कार्ड था वो इनविटेशन कार्ड लिया और इसके ऊपर मुंह पे मार दिया। ये लो रखो, ये क्या है? व्हाट इज इट? तो एक एटीट्यूड में ये लो पानी, और वो भाई अंदर चली जाती है। अब वो जो था वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो उसने अपनी वाइफ के साथ बैठा, उसको समझाया, उसको मनाया, बोला कि पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा जो एप्रिसिएशन मिला है वो मुझे मिला, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मेरी सक्सेस के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए। उसने बहुत ज्यादा उसको समझाया और उसको एग्री करा लिया कि भाई बॉस ने पहली बार मुझे इनविटेशन दिया है, मुझे इनवाइट किया है, तो आई थिंक हम दोनों को चलना चाहिए। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उनका कोई बेबी भी नहीं था, रिसेंटली मैरिड थी है। और ये जो थे तुम्हारे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एग्री करा लिया वहाँ जाने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन मुझे कपड़े चाहिए, मुझे हाई हील्स चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए। मतलब उसने तो भाई डिमांड रखी थी। तो उसने सोचा कि चल छोड़ यार, इतना ज्यादा क्या करने की जरूरत है, बॉस को बोल दूंगा, तबीयत खराब है, इसके खर्चे से तो बचूंगा। उसने ये मन में सोचा, बोला नहीं। अगर वो ये चीज बोल देता तो उसकी जो वाइफ है वो आज इसमें बिना दिवाली के धनतेरस मना देती। इसने ना चाहते हुए भी उसको कुछ भी नहीं बोला, ये सारी बातें उसने माइंड में रखी, क्योंकि वो उसे पता था कि ये लड़की किस मेंटालिटी की है, तो वो उसके साथ कहीं ना कहीं मैनेज करता था। वाइफ अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसने उसकी सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए बोला कि मेरे पास पैसा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं तुम्हारी इतनी सारी डिमांड्स को पूरा कर सकूं। मैं अभी तुम्हारे लिए ड्रेस ला दूंगा, जूते ला दूंगा, या जो जो तुम्हें चाहिए मैं ले आऊंगा, लेकिन चलना। पहली बार बॉस ने हमें बुलाया है, अगर हम लोग वहां चले जाते हैं तो हमारी ग्रोथ भी पॉसिबल हो जाएगी, मतलब और आगे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद में उसकी वाइफ ने जाने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन बोल दिया कि तब ये सारी चीजें आएंगी तभी मैं जाऊंगी, दोबारा मत बोलना। उसने भाई कपड़े अरेंज कराए, मतलब खरीदवाए, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था। उसने बोल दिया भाई ज्वेलरी भी चाहिए, जूते समझ में आते हैं, मतलब हाई हील्स, जो भी उसकी डिमांड थी वो समझ में आती है, कपड़े समझ में आते हैं, ज्वेलरी एक मिडिल क्लास और डाउन फैमिली के लिए बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा पैसा निकालना, मैनेज कराना, इट वाज वेरी हार्ड। उसके पास जितनी भी सेविंग थी उसने वो सारी सेविंग निकाली और उसके पास उसने हाई हील्स दिलवा दिए, कपड़े दिलवा दिए, ज्वेलरी उसके बस की बात नहीं। तो उसके पास जितनी भी सेविंग थी बहुत सारी खत्म हो गई है, थोड़ा बहुत उसने अपना बैंक बैलेंस रोक लिया। अब इसने बोल दिया कि भाई देख सारी चीज तो हो गई है, लेकिन अब हमें वहां पे चलना चाहिए। इसने बोला कि भाई देख तू मुझसे जुड़वा ले दोनों हाथों, मेरे पास तेरे लिए ज्वेलरी नहीं है, और जो हमारे पास रखी है तो उन्हीं को पहन लेना जो शादी वादी की है, ये जो भी है। उसने बोला कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए। तो वो बेवकूफ़ी लड़की थी, मतलब कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही थी अपने हस्बैंड से। उसको भी सोचना चाहिए कि भाई हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्या है, क्या था से मतलब नहीं है, क्या है उस पर उसको वर्क करना चाहिए। उसके हस्बैंड ने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ करके, अगर ज्वेलरी का हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं देन आई विल मैनेज। लेकिन उससे ज्वेलरी का कोई मैनेजमेंट नहीं हो पाया। उसने बोला कि तुम्हारी कुछ फ्रेंड्स होंगी
हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि तुम्हारी कोई फ्रेंड्स होंगी, तुम अपनी फ्रेंड्स को बोलो, फ्रेंड्स तो और दोस्त वोस्त तो आपस में सामान ले दे देते हैं। तो उसने बोला कि भाई ये लो, तुम अपनी फ्रेंड्स को ना उन्हें बताओ तुम्हें ज्वेलरी चाहिए, अगर वो तुम्हें ज्वेलरी दे देती है तो चल लेना, नहीं देती है तब भी चल लेना, लेकिन जाना जरूरी है। ज्यादा हीरोइन बन के मत दिखाओ, मतलब ऐसा सही नहीं है, बुला रहे हैं तो चलना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब हम तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हें चांटे नहीं लग सकते, बिन दिवाली धनतेरस भी बन सकते। सो उसको ये भी बोल दिया गया था उसके हस्बैंड ने, लेकिन बोल दिया था कि तुम गुस्सा मत करो, देख लो, बात कर लो अपनी फ्रेंड से, शायद कुछ ना कुछ मैनेजमेंट हो जाए, मैं इधर देखता हूँ, अगर हो जाता है तो फिर हम लोग ज्वेलरी के साथ ही जाएंगे। इसके हो जाने के बाद में इसने अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करी और उसने बोला कि भाई मुझे ना ज्वेलरी चाहिए। तो अब इसने अपनी जिस फ्रेंड को कॉल करी है, लड़की ने मतलब वाइफ ने जिस फ्रेंड को कॉल करी है वो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पास भी ढेर सारी ज्वेलरीज थी। उसने उससे ज्वेलरी ले ली, लेकिन उसने जिस फ्रेंड से ज्वेलरी ली उस फ्रेंड ने लॉयजल को जो ज्वेलरी दी है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल का मतलब खुद समझते हो? हाँ। नकली, यानी उसमें पानी चढ़ा हुआ, पानी समझते हो कि कोई भी चीज है उसमें सोने का पानी है, चांदी जो भी है, तो उसने ये सब करा दिया। तो उसने उसको नहीं बताया कि अगर वो बोल देता कि भाई पानी की है तो शायद वो ना लेती, है ना। गरीब इंसान पहन सकते हैं लेकिन अमीर इंसान नहीं पहन सकते। तो उसने उसको बोला नहीं कि ये मतलब आर्टिफिशियल है, कैसी है। उसने उसको ज्वेलरी दे दी, ये नहीं पता है कि ये नकली है या आर्टिफिशियल है। उसने बोला कि ये ज्वेलरी मैंने आज तक कभी पहनी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी है, संभाल के रखना। उसने उसको यही चीज शो कराई कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। उसने ज्वेलरी ली, अपने घर आती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि ज्वेलरी का इंतजाम हो गया, सारा अरेंजमेंट हो चुका था, कपड़े हाई हील्स जो भी उसको खरीदना था वो उसके हस्बैंड ने दिला दिया, ज्वेलरी उसने अपनी फ्रेंड से अरेंज कर ली। तो पूरा पैकेज डन हो गया, तैयार होती है अच्छे तरीके से, अच्छे मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से वो तैयार होती है, एकदम ठीक ठाक, जैसे पार्टी वार्टी में जाते ही है तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से तैयार होती है और पार्टी में चली जाती है। अब इसके शौक भी तो अजीब ही है, बड़े बड़े लोगों से मिलना, दारू पीना, ये इसके शौक थे। किसके? वो भाई एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थी। हम लोगों के लिए वाइन एक कॉमन सी नहीं हो सकती, लेकिन इट वाज कॉमन फॉर देम। उसने शादी में जाकर के अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। उसका जो हस्बैंड था वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वो इन चीजों को पसंद नहीं करता था कि ये किसी और आदमी से जाकर मिले, बातें करे, दारू पिए, डीजे पे आए। ये मिडिल क्लास फैमिली या फिर हम लोगों की फैमिली इन चीजों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही, लेकिन वो एक अलग ही फिल्म थी। तो उसने क्या करा, वहां उसने जाती पहले ड्रिंक करी। पार्टी में जाने के बाद में पहले ड्रिंक करी, फिर आदमियों से मिलती है, नाइट का टाइम था। उसकी वेशभूषा तो देखो पूरी बहुत अच्छी तरीके से गेटअप में वो आती है, बहुत अच्छे तरीके से वो तैयार होती है और ऊपर से वो सॉल लपेटी, सॉल भी अभी का मतलब एकदम ठीक ठाक वाला, मतलब पूरी तरीके से वो तैयार होती है। अब वहां पर शाम को वो जाते हैं तो उसको काफी नाइट हो जाती है, मतलब 10, 11, 12 बज चुके हैं। और उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि भाई एक काम कर, अब उसने ड्रिंक कर रखी है। जब कभी कोई इंसान ड्रिंक करे ना तो उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर चेप होता है। डू यू अंडरस्टैंड चेप होना? तो उसने उसको बोला कि भाई अब बहुत रात हो गई है, आई थिंक वी शुड मूव टू होम, अब हमें घर चलना चाहिए। ड्रिंक करने के बाद वो काम मान रही है, जब तक वो ड्रिंक नहीं करेगी, जब तक वो बिखर नहीं जाएगी, फ्लोर पे नहीं पड़ जाएगी, डीजे में एकदम दम सा नहीं खत्म हो जाएगा, बॉडी ना गिर जाए, जब तक उसे कहाँ चैन मिलने वाला था। तो उसने क्या करा, बहुत ज्यादा ड्रिंक करी। उसके हस्बैंड ने बोला कि भाई बहुत रात हो गई है और सुबह ऑफिस भी जाना है, घर चलना चाहिए। उसने बोला कि तुम चलो मैं आती हूँ, कि तुम जाओ मैं आ रही हूँ। उसने भाई उसका जो हस्बैंड था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों करा, वो उसको वहीं छोड़ करके वो वहां से चला जाता गुस्से में। अब वो वहां पर और ड्रिंक कर रही है, लोगों से मिलती है, डीजे पे जाती है, जो ये चीज जिस इंसान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, उसका अपना ही होश नहीं रहेगा, वो अपने पर्स का क्या हाउस रखेगी, अपने नेकलेस का क्या हाउस रखेगी, है ना, कोई देखभाल नहीं हो सकती। तो उसने क्या करा, उसने लोगों से मिलती है, डीजे पे जाती है और ड्रिंक कर रही है। जब तक ड्रिंक करती है, जब तक वो फैल नहीं जाती है। इसके बाद में अब वो घर जा रही है अपनी वापस, बहुत रात हो गई है। अब ओला और उबर को तो उसने बुलाया नहीं, तो वहां पे ऐसा तो कुछ था नहीं, तो उसने वही रोड पे खड़ी हो जाती है और एक आदमी आता है, उसको बोलता है कि चलो मैम मैं तुम्हें वहां तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो उसको मना कर दे, लेकिन नहीं मैं चली जाऊँ।
तो पता नहीं वो वहाँ पे क्या वेट कर रही थी क्या नहीं था, तो एक टैक्सी वाला उसको उसके घर तक ड्रॉप कर देता। वो टैक्सी का वेट कर रही थी। पहले तो जो आदमी आया था वो उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसने उसको मना कर, वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसने जिस टैक्सी को बुला रखा था वो टैक्सी वाला उसको उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। अब ये स्टैम बहुत ज़्यादा नशे में थी। अब जब ये अपने घर पहुँच गई है, इसके हस्बैंड ने गेट खोला, गेट बंद कर दिया। उसको सुबह ऑफिस जाना था, इसलिए वो जाकर के डायरेक्ट सो जाता है। अब ये जो थी मैडम, ये बहुत ज़्यादा नशे में थी। ये जहाँ भी जाएंगी अपने घर में, तो जहाँ भी ये जाएंगी, इन्होंने चेंज वेंज जो किया वो किया, कपड़े वपड़े जो भी इसको चेंज वेंज करने थे वो किए, और एकदम लोटपोट। मतलब अब ये दोनों सो गए। मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में होने के बाद में उसने जल्दी जल्दी उसको, मतलब वो तो सो ही रही है नशे में, तो बहुत अच्छे वाली, मतलब उसने अच्छे से ड्रिंक कर रखी थी वो, मतलब ऑन टाइम नहीं उठती है। तो मॉर्निंग में ये जो था इसका हस्बैंड, ये बहुत अच्छा इंसान था। तो ये जो था, ये मॉर्निंग में उठता है, अपने आप ही खाना पीना बनाता है, अपने आप ही लंच बॉक्स पैक करता है और अपने ऑफिस चला जाता है, और अपनी वाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ खाना पीना बना करके चलता है। वेरी, वो अपनी वाइफ के लिए ना खाना पीना बना करके भी छोड़ करके चला जाता है। अब यहाँ पे क्या था, जब इसकी आंखें खुलती हैं तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू लुक ब्रेकफास्ट। ये बहुत ज्यादा हैप्पी हुई मॉर्निंग में ये देख करके कि मेरा हस्बैंड तो वो तो नालायक गया, उसकी नजरों में वो चला गया और मुझे कुछ भी बनाना नहीं पड़ा, उल्टा ये मुझे बना करके चला गया। तो वो लेजी भी थी, शी वॉज वेरी लेजी। तो उसने क्या करा, खाना पीना खाया, एकदम रिलैक्स हो गई। अब ये लग जाती है अपने उस काम में। जो मैं रात को नेकलेस लेकर आई थी, वो भाई उसको वापस भी तो करना है, बहुत ज्यादा महंगा था, कॉस्टली था। तो उसने उस नेकलेस को देखा, नहीं मिला। कपड़े वपड़े एकदम ढूंढेर मच गई भाई इतनी देर में। तो मतलब जो सामान बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगा है, वो नहीं मिल रहा है, तो वो तो भाई पागल हो गई थी नशे का, और ऊपर से और हस्बैंड को पता चल गया, वो तो जान से मार देगा। तो उसने पूरा घर छानबीन में लगा दिया, लेकिन उसको कोई भी सामान नहीं मिला। वो जो नेकलेस था वो रात को पार्टी में ड्रिंक करते समय, वहीं डीजे पे डांस करते समय मिस हो गया, वहीं खो गया था। उसने आज अब बिल्कुल एकदम बुरा सा मुंह बना रखा है। रात को पूरा दिन हो गया उसको नेकलेस ढूंढने में, लेकिन शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड हर नेकलेस। वो बिल्कुल नेकलेस को पहचानने में या ढूंढने में बिल्कुल भी असमर्थ थी, शी वॉज अनेबल। उसने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बताया, बहुत ज्यादा परेशान है, रो रही है, अकेले कोने में बैठी हुई है। उसका हस्बैंड उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, प्यार करता है, उसके पास बैठता है और उसको बोलता है कि तू परेशान क्यों है। अब ये कुछ देर तो ना बताए, लेकिन कब तक ना बताएगी, इसने इसको बता दिया, क्योंकि हस्बैंड ही तो था जो इसकी मदद कर सकता है। इसके बिजनेस तो चल नहीं रहे, तो ये अगर कुछ भी भरपाई करेगी तो वो भी हस्बैंड के पैसों से ही करेगी। तो इसने अपने हस्बैंड को सारी बातें बता दी कुछ देर के बाद, कि ऐसे ऐसे वो नेकलेस जो मैं अपनी फ्रेंड से लेकर आई थी, इट इज मिस्ड नाउ, वो खो गया मुझसे। तो जब ये खो गया मुझसे, अब हम उसको देंगे कैसे वापस। तो इसके हस्बैंड ने इसको बोला कि देख, रोने धोने से और ऐसे परेशान होने से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो एक काम कर, तू शांत हो जा और मुझे बता सारी बात क्या है। तो इसने इसको रात की सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे वो हुआ, तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया, मतलब नेकलेस मुझसे मिस हो गया, खो गया कहीं। इसने उस टैक्सी वालों से कुछ छानबीन निकालने की कोशिश करी, पॉसिबल नहीं है। अगर वो मान लो अगर टैक्सी वाले के पास भी होता तो फिर भी ना बताता, है ना। कोशिशें करी बहुत ज्यादा, घर में भी ढूंढी, कपड़े वपड़े भी छाने से वे भी, मतलब पूरा घर एकदम टटोल दिया, खंगोल लिया, लेकिन कुछ भी ना था, कुछ भी ना मिला। इसने अपनी फ्रेंड को बोला, इसने हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड को ये बोल दो कि तुम्हारा नेकलेस ना मुझसे थोड़ा सा मतलब टूट गया, थोड़ा सा बेकार हो गया, तो मैं उसको सुनार से ठीक करा के तुम्हें कुछ दिन में वापस कर दूं। ऐसा बोलने का मकसद ये था कि उसको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा उस नेकलेस को ढूंढने का, या फिर बाद की बात में देखेंगे, पहले थोड़ा बहुत टाइम ले लेते हैं। उसने अपनी फ्रेंड को कॉल मिलाई कि भाई ऐसा ऐसा जो तेरा नेकलेस था ना, वो मुझसे मिस नहीं हुआ है, वो मुझसे थोड़ा सा टूट गया है, तो मैं उसको रिपेयर करा करके तुम्हें जल्द से जल्द उसको वापस कर दूंगी, वो मैंने सुनार को दे दिया है। उसकी फ्रेंड ने उसको फिर भी नहीं बताया कि वो नकली था, वो 50-60 रुपए का ही था, ऐसा उसने उस टाइम भी नहीं बताया। इसकी हालत खराब, इसने उसको बोल दिया, इसको थोड़ा बहुत टाइम मिल गया। अब इस टाइम में वो क्या करेगा, जो इंसान बहुत एवरेज सैलरी कमा रहा है, वो लाखों रुपए, जब उसकी बैंक सेविंग भी खत्म हो गई है, जितनी भी थी वो भी खत्म हो गई है, वो अब नेकलेस का अरेंजमेंट करे कैसे। इट वॉज अ बिग टास्क फॉर बोथ, उन दोनों के लिए बहुत बड़ा टास्क था कि वो कैसे न कहां से और कैसे उस नेकलेस का अरेंजमेंट करेगा।
ये अपने दोस्तों से उधार लेता है, अपने बैंक बैलेंस को चेक करता है, कुछ सामान देखता है। इसकी वाइफ जो आज तक ऐशो आराम में जी रही थी, जो आज तक अपने घर का भी काम करती थी कभी कभार या बहुत कम, वो अब दूसरों के घरों में जा करके बर्तन और ये सारे काम कर रही है। जिसको जीना था आसमान में परियों की तरह, वो अब डस्ट पे भिखारियों की तरह जी रही है। सो इट वॉज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर लड़की। जो लड़की आज तक हमेशा हवाबाजी में रहती थी, दारू वारू, वो आज पानी पीने में भी उसको डर। ये दारू की वजह से तो हुआ, ये एक दिखावा ही तो हुआ। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो इसे दिखावा की जरूरत है ना? तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत ना थी। लेकिन आज जब उसके साथ ये मतलब हुआ है और आज उसके पास बिल्कुल भी कोई भी उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसका हस्बैंड बहुत एवरेज सैलरी कमाता है, उसको कोई भी सपोर्ट करने वाला है नहीं, पेरेंट जो उसका हस्बैंड था वो एवरेज सैलरी कमाता है। ये सब हो जाने के बाद में उसको पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था। अब इसने क्या करा, इसने दूसरों के घरों में जाकर के काम करना स्टार्ट किया। दूसरों के घर में काम करने वही इंसान कर सकता है जिसको रियल इमेज पता होगी पैसों की, अपने टाइम की। तो आज जो हमेशा हवाबाजी में रहती थी, वो आज रियल की हवा में भी सांस लेने में डरती है। मतलब वो अब दूसरों के घरों में जाकर के, जो अपने घर में काम नहीं कर रही है, वो दूसरों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा कर रही है। सो इट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट फॉर, है ना? तो आज ये बहुत ज्यादा सुधर गई है और इसने अपनी फ्रेंड को कुछ दिनों तक तो उसने उसको पागल ही बनाया। कुछ दिनों के बाद में वो अपने उसकी जो फ्रेंड है, उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई ऐसे ऐसे तेरा नेकलेस मुझसे हो गया है, वो किसी सुनार पे नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सारी बातें वो रो करके बता रही है कि तुम्हारा जो नेकलेस है वो मुझसे खो गया था, टूटा नहीं था, बिखरा नहीं था, वो खो गया था। मैं बहुत बड़ी गलती मानती हूँ, धीरे धीरे करके मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगी। उसकी जो फ्रेंड है वो एक अच्छी लड़की थी। उसकी फ्रेंड ने बोला भाई कौन सा नेकलेस, आर्टिफिशियल 50-60 रुपए का के लिए हम लोग कोई इतना ध्यान थोड़ी रखेंगे, ले गया तो ले गया। तो उसने वो बिल्कुल भूल गई थी कि कौन सा नेकलेस कैसा लगे नेकलेस। उसने बोला कि भाई मैंने जो तुमसे अभी जो नेकलेस लिया था कुछ नहीं होता है, वो मुझसे खो गया था। तो वो उसको बताते हैं भाई तू पागल तो नहीं हो गया, तू अपनी थोड़ी सी दुर्दशा तो देख, तूने अपना हाल बना के लिया। वो एक नकली नेकलेस था, आर्टिफिशियल था, और तू उसके लिए इतनी पागल सी बावड़ी सी हुई कर रही है। तो आज उसको रियल इमेज का पता चला कि इंसान का कैरेक्टर ही उसका सब कुछ है। इंसान की लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान की सोच ठीक होनी चाहिए। आज लॉयसल एक अच्छी लड़की बन चुकी थी। उसकी जो मेंटालिटी थी बिफोर मैरिज और बिफोर लॉसिंग हर नेकलेस से पहले, उसकी जो मेंटालिटी थी आज वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अब नेकलेस रियलिटी में जीने वाली लड़की है, अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाली लड़की है, और पहले में और अब में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चैप्टर ओवर। इसका पहला क्वेश्चन, ये जो लॉयसल है, लॉयसल और मिस्टर लॉयसल यानी हस्बैंड और वाइफ का दोनों का कैरेक्टर कैसे डिफरेंट है, डिफरेंशिएट करो 6 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरीके से नेकलेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता था उस लड़की को चेंज कराने में। 6 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन है।